है डाइजेस्टिव सिस्टम की। क्लियर है? तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने आगे की एनाटॉमी देख ली थी। अब हमने ऑर्गन्स शुरू करने थे, तो हम सबसे पहले चलते हैं माउथ की तरफ। माउथ में सबसे पहले आता है हमारा क्या? पहले तो माउथ के अंदर ओरल कैविटी आती है। ओरल कैविटी पता है आपको, जो स्पेस रहता है। ओरल कैविटी में इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज़ हम इंजेक्शन करते हैं किस में रखते हैं? ओरल कैविटी में। दूसरी एक आपने सुनी होगी बकल कैविटी। बकल कैविटी या इसको वेस्टिबुलर कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वेस्टिबुलर कैविटी। अब ये कहाँ रहती है? ये रहती है आपके चीक्स के बीच में, और जो आपके गम्स होते हैं उसके बीच की कैविटी को हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले, अगर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले थोड़ा सा हमें और आगे बढ़ना है। बकल कैविटी, अब क्या होता है? बकल कैविटी हो गई थी हमारी, ठीक है। अब जो हमारा माउथ का फ्लोर होता है, माउथ का जो फ्लोर होता है उस पर टंग होती है, ठीक है। और जो रूफ बनाता है वो क्या होता है आपका? उससे क्या बोलते हो आप? पैलेट। क्या बोलते हो? रूफ ऑफ द ओरल कैविटी इज पैलेट। अब पैलेट क्या होता है? एक तो एंटीरियर पैलेट होगा, एक पोस्टीरियर पैलेट होगा। तो जो एंटीरियर पैलेट होता है वो हमेशा कैसा होता है? हार्ड। APH से याद रख सकते हैं आप। एंटीरियर पैलेट हमेशा हार्ड रहता है, जबकि पोस्टीरियर पैलेट कैसा रहता है? सॉफ्ट रहता है। क्लियर हो गया इतना? और अब जो आपका सपोज ये पोस्टीरियर पैलेट जहाँ पे ख़त्म होता है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है ऐसे, जिसको आप बोलते हो क्या? पोस्टीरियर जहाँ पैलेट जहाँ पे एंड होता है वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसका नाम बोलते हो आप यूवला। यूवला का काम क्या होता है? ये जब आप स्वेलोइंग करते हैं, क्या करते हो? स्वेलो करते हो किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम पे क्या करता है? जो आपका नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स है, उसको क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। तो यूवुला का काम, यूवुला कहाँ पे होता है हमारा? पोस्टीरियर एंड ऑफ द पोस्टीरियर पैलेट देयर इज वन स्ट्रक्चर कॉल्ड यूवुला दैट इज हेल्प टू क्लोज द नेजोफेरिंग्स एट द टाइम ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड। क्लियर हो गया इतना? ठीक हो गया। अब यूवुला, ये तो हमने पढ़ लिया माउथ। माउथ में होता क्या क्या है? माउथ के अंदर होता है सलाइवरी ग्लैंड, मेनली सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं ना हम। दूसरा होता है टंग, तीसरा होता है टीथ। मेजर स्ट्रक्चर ये है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सलाइवरी ग्लैंड की। तो सलाइवरी ग्लैंड में ध्यान रखिए क्या क्या है। सपोज ये कोई इंसान है, ठीक है। ये कोई इंसान है और ये इसकी ओरल कैविटी है। क्लियर? समझने के लिए देख लीजिए। ये इसका यहाँ पे ईयर है। तो सबसे पहली जो आती है हमारी, वो आती है, कौन सी आती है? पैरोटिड। पहली आती है पैरोटिड ग्लैंड, जो होती है आपके एंटीरियर इन्फीरियर, मतलब यहाँ पे कहीं पे। जो हमारा ईयर है उसके एंटीरियर, उसके अगर हम सीधे आगे को चलें, और इन्फीरियर, एंटीरियर इन्फीरियर इन पे क्या होती है आपकी? एंटीरियर। इसको पूरा लिख देते हैं, चलो। ये हो गया हमारा पैरोटिड। पैरोटिड के बाद एक और ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं सबमैंडिबुलर। तीसरी आपको याद रखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये होती है आपकी लिंगुअल ग्लैंड, या सब लिंगुअल आप जिसको बोल सकते हैं। लिंगुअल ग्लैंड या सब लिंगुअल ग्लैंड, जो टंग के नीचे होती है। क्लियर है? तो पैरोटिड ग्लैंड के बारे में सबसे पहले तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे ओपनिंग, कहाँ पे ओपन होता है। दूसरी, किस डक्ट के थ्रू जाता है, क्योंकि सलाइवरी ग्लैंड कौन सी ग्लैंड है? जो डक्ट के थ्रू डालती हैं अपना सिक्रीशंस। तो डक्ट के थ्रू जो ग्लैंड्स अपना सिक्रीशंस
एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, उन ग्लैंड्स को कौन सी ग्लैंड बोला जाता है, ये है आज का क्वेश्चन। ठीक है, तो ओपनिंग कहाँ पे होती है, डक्ट कैसे ओपन होती है, और थर्ड वन कहाँ, ओपनिंग मतलब कहाँ पे, लोकेशन, सॉरी लोकेशन आएगा सबसे पहले कि कहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होती कहाँ पे एग्जैक्ट। दूसरा क्या चीज़ आएगा इसमें, तीसरी आएगी ओपनिंग, दूसरा आएगी डक्ट, कौन से डक्ट के थ्रू जाती है और ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड की लोकेशन कहाँ पे है, हमने बोला इन्फीरियर एंटीरियर, सबसे पहले एंटीरियर इंफीरियर ऑफ द ईयर। तो जब सपोज ये ईयर है तो ईयर के कुछ यहाँ पे, यहाँ कहीं पे, ठीक है, तो यहाँ कहीं पे क्या होगा, यहाँ पे होगी हमारी पैरोटिड ग्लैंड। डक्ट कौन सी होती है इसमें याद रखना, डक्ट होती है स्टेंशन डक्ट बोला जाता है उसको, स्टेंशन डक्ट, जिसके थ्रू वो ओपन होती है। तीसरी बात पढ़ेंगे पैरोटिड के बारे में, ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो ये ओपनिंग करती है जो आपका अपर मोलर है, सेकंड अपर मोलर टीथ, कहाँ पे करती है, सेकंड अपर मोलर टीथ। तो केवल पैरोटिड ग्लैंड इतनी ही पढ़ेंगे आपको कि कान के कहाँ पे होती है, आगे की साइड होती है लेकिन नीचे की साइड होती है, कान के सीधे आगे की तरफ नीचे, तो वो हो गया एंटीरियर इन्फीरियर ऑफ द ईयर। दूसरा कौन सी डक्ट के थ्रू अपना सिक्रीशन डालती है, स्टेंशन डक्ट, नाम क्या है इसका, स्टेंशन डक्ट। कहाँ पे डालती है, तो आपकी जो सेकंड वाली मोलर टीथ है, मोलर टीथ के पास में जो बकल कैविटी तो हमको पता चल गया कि हमारा जो ये चीक है और हमारा जो टीथ का गम है उसके बीच की कैविटी को बकल कैविटी बोलते हैं। तो वहाँ पे जो सेकंड मोलर टीथ है वहाँ पे अपना ये सिक्रीशंस खाली करती है। दूसरा हम पढ़ रहे हैं सब मैंडिबुलर। अब सब मैंडिबुलर कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये मैंडिबुलर का जो हमारी जॉ है, जॉ देख रहे हैं, ईयर के नीचे जो जॉ है हमारी, यहाँ कहीं पे, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा आर्टिकुलेशन होता है मैंडिबल्स का, जहाँ पे मैंडिबल आके जुड़ती है, ये वाला पॉइंट, तो वहाँ पे होता है सब मैंडिबुलर, क्या है ये, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड कहाँ पे हो गई हमारी, जॉ जंक्शन पे, जॉ जंक्शन या जहाँ पे मैंडिबुल जंक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी लोकेशन। अब इसमें कौन सी ग्लैंड आती है, वार्थन ग्लैंड आती है। अब ये वार्थन से कंफ्यूज मत होना, एक होती है वार्थन जेली जो प्लस उसके अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर अम्बिलिकल वेन और आर्टरी को डैमेज होने से प्रिवेंट करती है, वो वार्थन जेली होती है। लेकिन वार्थन जो डक्ट होती है वो कहाँ पे होती है हमारे, वो होती है हमारे माउथ के अंदर, सलाइवरी ग्लैंड के अंदर आती है। तो सब मैंडिबुलर डक्ट की कौन सी डक्ट होती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड में, वार्थन डक्ट, WARTHAN, वार्थन डक्ट, ठीक है। तो हमने बोला ये जॉ लाइनिंग मतलब जॉइंट पे होती है, जंक्शन पे होती है जॉ के, वहाँ से वार्थन डक्ट के थ्रू कहाँ पे खाली करती होगी अभी, ये जो ओपन करती है, मतलब कहाँ पे ओपन करती है अपना सिक्रीशन, ये करती है जहाँ पे आपके इंसीजर टीथ होते हैं, मतलब इन्फीरियर लोअर इंसीजर टीथ के पीछे, ठीक है, लोअर इंसीजर टीथ के पीछे अपना सिक्रीशन खाली करती है। अगला आता है सबलिंगुअल या लिंगुअल जो भी बोलते हैं, तो वो आपको पता है कहाँ पे पाया जाता है, बिलो द टंग। डक्ट कौन सी होती है, सबलिंगुअल डक्ट ही बोला जाता है उसको, इसमें ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सबलिंगुअल डक्ट ही बोला जाता है। और अपना सिक्रीशन कहाँ पे खाली करती है, फ्लोर ऑफ द माउथ। फ्लोर ऑफ द माउथ का मतलब वही है, माउथ के फ्लोर पे अपना ये सिक्रीशन खाली करती है। अब एक एक चीज़ें और पढ़ेंगे इसके बारे में। पैरोटिड ग्लैंड को सबसे बड़ी ग्लैंड कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि सलाइवरी ग्लैंड सबसे बड़ी कौन सी है, तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात है लार्जेस्ट ग्लैंड है। अब स्मॉलेस्ट ग्लैंड भी पूछा जाएगा, फिर लार्जेस्ट पूछा जा रहा है तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड है हमारी कौन सी, लिंगुअल या सबलिंगुअल ग्लैंड, कौन सी, ये है हमारी स्मॉलेस्ट ग्लैंड। अब दोनों हो गई। अब खास बात सब मैंडिबुलर के बारे में क्या है, खास बात ये है कि सबसे ज़्यादा जो सिक्रीशन करती है 55 से 60% तक वो करती है सब मैंडिबुलर। देखो खासियत ये है, लार्जेस्ट ये है, कंफ्यूज मत होना,
पैरोटिड लार्जेस्ट तो है लेकिन सीक्रेशन सबसे ज़्यादा करती है सब मैंडिबुलर, और सबसे छोटी है लिंगुअल। दोबारा से एक बार इसको फटाफट देख रहे हैं। पैरोटिड ग्लैंड में हमने सबसे पहला पॉइंट बोला, ये हमारे ईयर के एंटीरियरली होती है, इंफीरियरली होती है। स्टेंशन डक्ट का यूज़ करके सेकेंड अपर मोलर टीथ में बकल कैविटी में अपना सिक्रेशन डाल देती है, और सबसे बड़ी ग्लैंड है सलाइवरी ग्लैंड में सबसे बड़ी ग्लैंड है। सब मैंडिबुलर हमारी मैंडिबल जो जंक्शन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है, जॉ जंक्शन पे प्रेजेंट होती है। वार्थन डक्ट के थ्रू अपना जो भी सिक्रेशन है वो लोअर इंसीजर, जो हमारे आगे की इंसीजर है उसके जस्ट पीछे अपना सिक्रेशन खाली करती है। इसकी सबसे खास बात क्या है कि सबसे छोटी भी नहीं है ये, सबसे बड़ी भी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्रेशन करती है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। थर्ड बात आती है स्मॉल लिंगुअल ग्लैंड की, जो कि कहाँ पे होती है, आपके बिलो द टंग होती है, और उसमें डक्ट कौन सा होता है, लिंगुअल डक्ट ही होता है। कहाँ पे सिक्रेशन का खाली करती है, फ्लोर ऑफ द माउथ पे। इसके बारे में ख़ास बात क्या है कि सबसे छोटी ग्लैंड बोली जाती है हमारी कौन सी, सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक हो गया, ये तो हो गई हमारी सलाइवरी ग्लैंड। अब सलाइवा के बारे में कुछ एक आध चीज़ें और। सबसे पहले सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या है, सलाइवरी ग्लैंड। तो सलाइवरी ग्लैंड सबसे पहले तो इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक, लेकिन इतना एसिडिक भी नहीं होता। 635 से 685 के बीच में इसका एसिडिक आपका पीएच होता है। तो पहला हमने बोला एसिडिक होता है, पीएच होता है कितना। दूसरा, सिक्रीशन कितना करती है, 1 से 1.5 लीटर सिक्रीशन होता है इसका पर डे। क्लियर है, 1 से 1.5 लीटर। अगली क्या खास बात है इसमें पाया जाता है एक इम्पोर्टेंट टाइप का एंटीबॉडी, IgA एंटीबॉडी पाया जाता है इसमें। और क्या खास बात है, एक आपने सुना होगा लाइजोम और अमाइलेज और लाइजोम क्या होते हैं इसके अंदर। अगर लाइजोम को नहीं भी लिखें तो अमाइलेज क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, जिसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को क्या करना, ब्रेक डाउन करना। तो आप समझ गए होंगे कि केमिकल डाइजेशन जो हमने पढ़ा था वो अगर कोई पूछे तो कहाँ से शुरू होता है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर स्टमक से शुरू होता है या इंटेस्टाइन से शुरू होता है। तो आपको पता होना चाहिए केमिकल डाइजेशन टंग से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारी जो सलाइवा है उसमें अमाइलेज वगैरह पाया जाता है और एसिडिक पीएच है उसका। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, यहीं से हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये पढ़ा हमने सलाइवा या सलाइवरी ग्लैंड। अगला क्या है आपका, सलाइवा ख़त्म हो गया। अब पढ़ेंगे हम टंग। क्या पढ़ेंगे, टंग। तो टंग बना देते हैं यहाँ पे ऐसी, क्लियर है, एक ऐसी लाइनिंग सी बना देते हैं। अब यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे बना देते हैं उल्टे वी की तरह, यहाँ पे कुछ मशरूम की तरह बना देते हैं, यहाँ पे कुछ ऐसे बना देते हैं, बीच में कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बना देंगे हम इसमें। क्या बना देंगे, छोटे छोटे पॉइंट बना देंगे। यहाँ पे भी कुछ बना देते हैं ऐसे छोटे छोटे, और कुछ इस तरीके से। तो ये है हमारा टंग। तो टंग में होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स, जिनको बोला जाता है पेपिलाई। क्या बोला जाता है, पेपिलाई। तो क्या कौन कौन सी पेपिलाई होंगे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले जो ये पेपिलाई दिख रहे हैं आपको, ये कहलाते हैं सर्कमवैलेट। तो सबसे नीचे दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे फंजीफॉर्म वेलेट। ठीक है, ये जो छोटे छोटे पॉइंटेड दिख रहे हैं ये होते हैं हमारे फिल्लीफॉर्म। कौन से होते हैं, फिल्लीफॉर्म। और जो यहाँ पे दिख रहे हैं इस कॉर्नर पे, ये साइड लेटरल साइड पे, ये कहलाते हैं हमारे फॉलिएट विलाई। फॉलिएट क्या बोल रहे थे हम इनको, फॉलिएट पेपिलाई। ठीक है, तो फॉलिएट पेपिलाई ये थे, पेपिलाई हैं सारे हैं, तो सारे फॉलिएट पेपिलाई। अब इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। हाँ, ऊपर ये होती हैं,
ये होती हैं कुछ ग्लैंड्स और कुछ डक्ट वगैरह रहती हैं यहाँ, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अपने टंग की। तो हमारी जो टंग होती है, टंग को दो भागों में बांटते हैं हम। एक तो होता है ओरल पार्ट, एक होता है फेरेंजियल पार्ट। फेरेंजियल पार्ट, तो हमारा ओरल पार्ट ये वाला है जो इस लाइनिंग से नीचे है। तो ओरल पार्ट और फेरेंजियल पार्ट को एक बीच में से एक लाइनिंग डिवाइड करती है, जिसको बोलते हैं सल्कस। क्या बोलते हैं? सल्कस, ठीक है। तो एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड, एंटीरियर साइड पे तो हमारी ये वाली कौन सी होती है? ये वाला हमारा पार्ट है ओरल पार्ट, और जो ये पीछे सल्कस के जो पीछे वाला पार्ट है ये कहलाता है फेरेंजियल पार्ट, ठीक है। फेरिंग्स की साइड को होता है इस वजह से। फेरेंजियल पार्ट में आपको ग्लैंड और डक्ट वगैरह दिख जाएंगी, जबकि आगे वाले पार्ट में होते हैं विलाई, ये सॉरी पेपिलाई, ठीक है। पेपिलाई, ये पेपिलाई क्या करते हैं? ये करते हैं आपका टेस्ट लेने का काम। क्या करते हैं? टेस्ट को ऑब्जर्व करने का। तो सबसे पहले मैंने कुछ यहाँ पे उल्टे वी आकार के बना रखे हैं, इन्वर्टेड वी, जिनको मैंने बोला है सर्कमवेलेट पेपिलाई। क्या बोला है? यहाँ पे लिख देता हूँ, सर्कमवेलेट पेपिलाई। सर्कमवेलेट पेपिलाई के बारे में दो तीन अच्छी बातें लिख लेते हैं। सबसे पहला तो आपको दिख रहा है, क्या होता है ये? इन्वर्टेड वी आकार की शेप पढ़नी है पहले इसकी, इन्वर्टेड वी। और आपको सबसे बड़े भी यही दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? तो ये होते हैं लार्जेस्ट। तीसरा, लोकेशन कहाँ पे है? पोस्टीरियर साइड ऑफ द ओरल पार्ट, नॉट द फेरेंजियल पार्ट, पोस्टीरियर साइड ऑफ द ओरल पार्ट। क्लियर हो गया? अब दूसरी बात करते हैं फिंजीफॉर्म की। किसकी? फंजीफॉर्म की। दूसरा वाला है फंजीफॉर्म। फंजीफॉर्म पेपिलाई कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एंटीरियर, पहला लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट? एंटीरियर ऑफ टंग। क्लियर हो गया? एंटीरियर ऑफ टंग। दूसरी अच्छी बात क्या है इसके बारे में? इनका जो शेप होता है, इनका जो शेप होता है ये कैसा होता है? ये होता है मशरूम शेप, मशरूम शेप। क्लियर हो गया? तीसरी बात इसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, इसके बारे में दो ही बात पढ़ते हैं। तीसरी बात हम पढ़ते हैं ये छोटे छोटे जो थे, जिनको हमने बोला था फिल्लीफॉर्म। क्या बोला था? फिल्लीफॉर्म। तो फिल्लीफॉर्म के बारे में हम बात पढ़ते हैं। फिल्लीफॉर्म सबसे छोटे होते हैं और सबसे ज़्यादा फैले हुए होते हैं पूरे ओरल पार्ट में। सबसे छोटे मतलब स्मॉलेस्ट। दूसरी अच्छी बात, पूरी ओरल पार्ट में फैले रहते हैं, ओरल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो हमने ये तीन पढ़ लिए पेपिले। अब हमारा एक लास्ट पेपिले बच गया, जो हमने बोला था कि जो पोस्टीरियर साइड पे, पोस्टीरियर साइड लेटरल साइड पे कुछ पेपिले पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं क्या? फॉलिएट पेपिले। फॉलिएट पेपिले। इनका काम अभी इंसान में कुछ है नहीं और एग्जैक्टली पता भी नहीं है, तो इनका कुछ काम हमें एग्जैक्टली नहीं पता। क्लियर हो गया? तो फॉलिएट पेपिले साइड पे होते हैं और इनका एग्जैक्टली काम नहीं पता भी, क्या होता है क्या नहीं होता है। अब आप कह रहे होंगे कि अब टेस्ट का पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहले जो आपकी स्वीट टेस्ट होती है सबसे आगे से, फिर उसके बाद आपको सॉल्ट का टेस्ट का पता चलता है, स्वीट, सॉल्ट, और यहाँ पे होता है, इसके पीछे होता है सोर वाला टेस्ट आपका जो भी होता है, ठीक है। तो ये है हमारे टंग के बारे में बात। तो इतनी चीज़ आपको आ गई है टंग के बारे में, तो इतनी बातें बहुत हैं आपसे टंग के बारे में। क्लियर है? ठीक है। अब हम शुरू करेंगे क्या? टीथ।